हेलो दोस्तों आज राजस्थान की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले में राजस्थान की जनगणना के बारे में पढ़ना है, जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है। आज उसके संदर्भ में बात करेंगे कि राजस्थान की जनगणना की मैं बात करूँ तो ये राजस्थान की हर तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हाई लेवल की बात करें तो आरएस में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पुलिस चपरासी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की जनगणना में हमें 5 चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट में हम लेंगे जैसे जनगणना में फर्स्ट में लेंगे जनसंख्या, फिर दूसरे में लेंगे घनत्व कितना है, फिर लेंगे साक्षरता, फिर लेंगे लिंगानुपात, फिर लेंगे वृद्धि दर, फिर लेंगे जो SC/ST की जनसंख्या है वो कितनी है। इन 6 चीजों में हमें फोकस करना है। इसमें देखेंगे जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितनी है। 2011 की जनगणना, अगर मैं 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में निवास करती है, यानी जो भारत की जनसंख्या है उसकी 5.66% भारत में निवास करती है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व की कुल 1% जनसंख्या है जो राजस्थान में निवास करती है, यानी विश्व की 1% जनसंख्या और भारत की 5.66% जनसंख्या है जो राजस्थान में निवास करती है। अगर मैं राजस्थान में कुल जनसंख्या की बात करूं कि जनसंख्या कितनी है तो 6.86 करोड़ 6.86 करोड़ यानी 6.86 करोड़। अगर पूरी बात करें की तो पूरे आंकड़े देखें तो 686, 484 और 37, 6,86,48,437 ये इतनी जनसंख्या है। यानी राजस्थान की जनसंख्या 686, 484 और 37। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत की भी कुछ कंपैरिजन में देखेंगे तो भारत की कितनी है 121, 0854, 977, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 10 अक्षर आपको याद करने हैं। 121, 0854, 977, 1.21 करोड़ यानी 1 अरब और 21 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर कुल पूरे विश्व की बात करूं तो विश्व में 7 अरब जनसंख्या निवास करती है। ये तो भारत के और विश्व के संदर्भ में कुछ आंकड़े थे, लेकिन मैं आज राजस्थान के बारे में देखेंगे। अगर इनके नारे की मैं बात करूं तो 2011 का जनगणना के संबंधित कौन सा नारा था तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये इसका स्लोगन वाक्य था, यानी नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये थी कॉमन सी बातें। अब विस्तार से देखेंगे जनसंख्या कितनी है, घनत्व कितना है, साक्षरता, लिंगानुपात, वृद्धि दर, उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में हमें देखना है कि हर जिले में कम से कम 5-5 जिलों को याद रखना है कि जनसंख्या में सर्वप्रथम स्थान किसका है, कम जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है। सारा कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखेंगे फर्स्ट में लेंगे जनसंख्या, यानी जनसंख्या फर्स्ट में लेंगे जनसंख्या, फिर लेंगे लिंगानुपात, फिर लेंगे घनत्व। इन 3 चीजों के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में लेंगे जो साक्षरता है कितनी है, SC/ST की कितनी है। फर्स्ट में मैं एक सारणी के माध्यम से नोट्स बनाने हैं कि सर्वाधिक कम में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि समझने में अच्छी तरह से कोई डाउट नहीं हो। यहाँ पे लिखना है कम, फिर यहाँ पे सर्वाधिक,
फिर वापस यहाँ पे लिखना है सर्वाधिक, फिर कम, और यहाँ पे लेना है सर्वाधिक और फिर कम। मैं जनसंख्या की बात करूं तो वैसे राजस्थान की जनसंख्या का हमने लिया था 6.86 लिया था, 6.86, 6,86,00,000। अगर लिंगानुपात की मैं बात करूं तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अगर भारत की बात करें तो भारत का 943। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कंपेरिजन में देखें तो भारत की जनसंख्या है 1.21 करोड़, यानी 1 अरब और 21 करोड़। जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200, लेकिन भारत की मैं बात करूं तो भारत का है 382 वर्ग किलोमीटर। यानी जनसंख्या घनत्व वो होता है जो 1 किलोमीटर में जितनी, वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या उसमें समाहित होती है वही जनसंख्या घनत्व होता है। अगर मैं 2001 की बात करूं तो 2001 में थी, जो राजस्थान की 2001 में घनत्व कितना था 165 वर्ग किमी, लेकिन 2001 का नहीं याद रखना है आपको, 2011 के आंकड़े याद रखने हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या के हमें कम से कम 5 जिलों को याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है और कम जनसंख्या किस जिले की है। तो सर्वाधिक की मैं बात करूं तो एक सूत्र है जय जानू, यानी पहले बात तो आपको सूत्र याद नहीं रखना है, वैसे याद रखना। मैं एक सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं किस प्रकार से। जय का मतलब जयपुर, जयपुर हो गया फर्स्ट में, क्योंकि जनसंख्या उसी क्षेत्र की होती है जहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र ज़्यादा हो, और जैसे सारी सुविधा व उत्पादन की मैं बात करूँ, ज़्यादा गर्मी हो, मतलब गर्मी हो न सर्दी हो, समांतर वातावरण हो, उस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। कि अगर मैं भारत की बात करूँ तो जैसे यूपी में 19 करोड़ 98 लाख जनसंख्या है, तो जहाँ पे क्योंकि कल कारखाने उद्योग धंधों की मैं बात करूँ, और जैसे वहाँ पे नदियों की बात करूँ, यानी पानी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक जयपुर की लेंगे, फिर उसके बाद में जैसे लेंगे जोधपुर, क्योंकि जयपुर के बाद में दूसरे स्थान पर आता है जोधपुर। फिर लेंगे अलवर, क्योंकि तीसरे स्थान पर अलवर। फिर न से लेंगे नागौर, फिर लेंगे उदयपुर। यानी 5 जिलों की जनसंख्या सर्वाधिक है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। फर्स्ट में तो हम ये देख लेते हैं कि इनकी जनसंख्या है कितनी, क्योंकि जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर की 66 पॉइंट समथिंग है, 66 लाख की मैं बात करूं, ये लाख में लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 66 लाख। फिर ट्रिक से याद रखना है 66, 38, 36, 66, फिर 38, फिर 36.8 है। अगर मैं नागौर की मैं बात करूं तो नागौर में 33 है, क्योंकि 33 लाख जनसंख्या नागौर की भी कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि नागौर भी सेम है, अलवर और नागौर की 3 लाख का कुछ अंतर है इसमें। अब कम जनसंख्या की बात करूं, कम जनसंख्या उसी क्षेत्र की होती है जहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र हो या मरुस्थली क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की जनसंख्या पूर्वी, यानी पहाड़ी क्षेत्र। अगर मैं भारत की बात करूं तो सिक्किम जो पूर्वी साइड है, पहाड़ी क्षेत्र वाला इलाका है, वहाँ पे जनसंख्या कम है। तो राजस्थान में मरुस्थल वाला क्षेत्र जो जैसलमेर है, जैसलमेर हो गया, जैसे जैसलमेर। फिर उसके बाद में नीचे देखिए प्रतापगढ़, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, और फिर सिरोही। प्रतापगढ़ की जनसंख्या की मैं बात करूं, जैसलमेर की जनसंख्या की बात करूं तो 6.69, यानी 6,69,000, 6.69। उसके बाद में 8.68 और फिर 10.37। ये आपको ये आंकड़े याद रखना है, कम से कम 3 जिलों को आपको याद रखना है। तो ये थी जनसंख्या के बारे में। अब लेंगे जनसंख्या लिंगानुपात, कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। वैसे तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। तो एक सूत्र है डियर पापा, वैसे आपको सूत्र याद नहीं रखना, एक ट्रिक के माध्यम से रखना। जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ट्रिक से याद रखना है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, इनकी जनसंख्या
कम है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की मैं बात करूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो डी से याद रखना है डूंगरपुर, डी से डूंगरपुर, फिर डी से फिर राजसमंद, आर से राजसमंद, फिर प्रतापगढ़, सॉरी फिर पाली, फिर प्रतापगढ़ और फिर अलवर ले तो छोड़ो एक बार, 4 याद रखना है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। अब मैं कम लिंगानुपात की बात करूं तो कम लिंगानुपात मैंने पहले बताया था, अगर जिस क्षेत्र में नदियां कम हो, पहाड़ी इलाके की तो बात नहीं, लेकिन कल कारखाने या कुछ भी उनकी सुविधा कम हो, वहाँ पे जनसंख्या हमेशा लिंगानुपात कम होता है। जैसे कम लिंगानुपात राजस्थान की बात करें तो धौलपुर है, फिर जैसलमेर है, फिर करौली है, क्योंकि पूर्वी साइड के जितने भी जिले हैं उनमें लिंगानुपात कम है। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। अगर डूंगरपुर का लिंगानुपात की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा है 994, फिर उसके बाद में 990, फिर 987, फिर 982। वही धौलपुर का कम है, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। धौलपुर का है कितना, 846, फिर 842, 852, 861 और 880। धौलपुर का लिंगानुपात 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861 और भरतपुर का 880। ये थी लिंगानुपात की बात। अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो जनसंख्या घनत्व में, अगर जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर इतना है, जैसे जनसंख्या घनत्व है कि जैसे 1000 मीटर मान लेते हैं, 1000 मीटर में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में 901 में, और एक में वैसे बात करें तो 900 मीटर मान लेते हैं, एक में 800। लेकिन जनसंख्या, अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है फर्स्ट वाले में। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है जनसंख्या घनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या समाई जाती है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सबसे ज्यादा किस किस जिले का वो देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूं मैं तो मैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जैसे जयपुर हुआ, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या ज्यादा, हमारे जो बात करूं तो 66 लाख जनसंख्या है जयपुर में है। घनत्व की बात करें तो भी जयपुर में सर्वाधिक घनत्व जयपुर हो गया, फिर उसके बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, ये याद रखना है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। अगर कम की बात करें तो कम की बात करें तो जैसे जैसलमेर हो गया, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, ये याद रखना है। अब ये तो हमने देख लिया कि सर्वाधिक घनत्व कितना है, किस जिले का है, कम किस जिले का है। लेकिन अब देखेंगे कि घनत्व में ज़्यादा कहाँ पे है और कम कहाँ पे है, इसमें कितना घनत्व है, ये बात करेंगे। फर्स्ट में अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में 595, 503, फिर भरतपुर का, फिर 476 और 438। 595, 503, 476 और 438। जैसलमेर का 17 है, लेकिन मैं अगर भारत की कंपैरिजन में बात करूं तो भारत का अरुणाचल प्रदेश को जैसलमेर कहा जाता है, क्योंकि भारत का जैसलमेर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 17 वर्ग किलोमीटर है। फिर बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में है 78, फिर बाड़मेर में 92 और चूरू में 147। ये वर्ग के भी आंकड़े इनके। ये थे दोस्तों जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या लिंगानुपात और जनसंख्या राजस्थान में कितनी है, किस जिले की सर्वाधिक है। आपको ज्यादा तो याद नहीं रखना है, लेकिन दो जिले याद रखना है। सर्वाधिक में और कम में 2 जिले रखना है। सर्वाधिक में 2 जिले, कम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक और कम 2 जिले को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर
क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 2 जिले हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिलान के अनुसार पूछे जाते हैं, भाई इसका मिलान, इसको मिलान कीजिए। फिर अगर आपको 2 जिले याद हैं तो आप ऑप्शन से भी उसे कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, जैसे साक्षरता है, वृद्धि दर कितनी है, वो बात करेंगे। साक्षरता में लेंगे पुरुष साक्षरता, फिर महिला और फिर वृद्धि दर। फिर उनका भी इनको यही रखना है, पुरुष में सर्वाधिक ज़्यादा, कम, वृद्धि दर ज़्यादा कहाँ पे हुई, किस जिले की हुई, और साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है और न्यूनतम किस जिले की है, ये याद रखना है। सर्वाधिक, फिर कम, सर्वाधिक, कम, सर्वाधिक, कम, सर्वाधिक, कम। साक्षरता, वैसे साक्षरता की मैं बात करूं तो, जैसे भारत की बात करूं तो साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता जैसे दक्षिणी भाग की है, केरल की है साक्षरता, और केरल, तमिलनाडु, उनकी साक्षरता ज़्यादा है। फिर राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है। अगर मैं राजस्थान की पूरी जन साक्षरता की मैं बात करूं तो 66.1%, वो भारत की बात करूं कुल तो भारत का 73%, भारत की कुल साक्षरता परसेंट कितनी है, 73%। पुरुष साक्षरता की मैं बात करूं भारत की, राजस्थान की बात करें तो 79.2 और भारत की बात करें तो 80.9। भारत की साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 80.9 और राजस्थान की 79.2। अगर मैं भारत की पुरुष महिला साक्षरता की बात करूं तो 64.6 और राजस्थान की है 52.1। राजस्थान की साक्षरता परसेंट, महिला प्रतिशत कितनी है, जैसे मैं राजस्थान की है और ये भारत का, क्योंकि साथ में भारत का कंपैरिजन में इसमें पढ़ेंगे। वृद्धि दर की मैं बात करूं तो वृद्धि दर जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, उनकी वृद्धि दर कम है। फर्स्ट में लेंगे साक्षरता, क्योंकि साक्षरता के मामले में देखिए सबसे ज़्यादा आगे कोटा के क्षेत्र है। वैसे अब तो सीकर और झुंझुनू भी कंपैरिजन में है, लेकिन कोटा सर्वाधिक साक्षरता है। फर्स्ट जिले की लेंगे कोटा, फिर कोटा के बाद जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर और फिर अलवर। अगर मैं कोटा की साक्षरता की बात करूं तो 76.6, फिर एक कम करना है, ट्रिक से याद रखना है, 76.6, 75.5, फिर 74.1 और फिर 71.9 और 70.7। 76.6, 75.5, 74.1 और 71.9 और अलवर की है 70.7। अब कम की बात करें कि साक्षरता राजस्थान में कम कहाँ की है, तो कम की बात करूं तो जालोर है, जालोर हुआ, सिरोही हुआ, फिर प्रतापगढ़ है। जालोर की साक्षरता कितनी है, 54.9 और सिरोही की 55.3 और प्रतापगढ़ की है 56.0। 54.9 जालोर की सबसे कम साक्षरता है, फिर 55.3 सिरोही की और प्रतापगढ़ की 56.5। पुरुष को सेम टू सेम ये लिखना है, जैसे कोटा है तो यहाँ पे कोटा रखना है। सॉरी, पुरुष में झुंझुनू है, क्योंकि पुरुष में अगर साक्षरता की मैं बात करूँ तो 86.9 सर्वाधिक झुंझुनू में पुरुष में है, लेकिन महिला में बाकी सेम का सेम याद रखना है। झुंझुनू हुआ, फिर झुंझुनू के बाद में वापस सेम टू सेम लिखना है कोटा और फिर जयपुर।
कम की बात करें तो कम नीचे से लेना, फिर आपको प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा और फिर सिरोही। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। अगर मैं महिला की बात करूं तो महिला की भी सेम है, जैसे मैंने पीछे कहा था कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ये याद रखना है, ये छोड़ना है, बाकी सेम लिखना है। जैसे कोटा, जयपुर, झुंझुनू, आपको ये याद रखना है। महिला और साक्षरता, पूरी साक्षरता सेम रखना है, तीनों, ये 3 जिले। केवल पुरुष साक्षरता में चेंज हुए हैं, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, ये इनको उल्टा लिखना है। जो कोटा, जयपुर और झुंझुनू सेम रखना है। अगर कम की बात करें तो कम की बात वही जालोर, जैसलमेर और सिरोही। फिर जालोर, जैसलमेर, सिरोही वैसा रखना है, एक प्रतापगढ़ की जगह जैसलमेर लेना है। अगर वर्दी दर की मैं बात करूं, वर्दी दर कितनी है, जैसे 21.3 है। भारत की बात करें तो भारत की 17.7% वर्दी दर हुई जनसंख्या में। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 0.6, वैसे कुछ माइनस में नहीं, यानी नकारात्मक जो जनसंख्या कमी हुई है वो एकमात्र नागालैंड राज्य में हुई है। सर्वाधिक वर्दी दर की बात करें तो जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। कम की बात करें तो कम में गंगानगर, झुंझुनू और पाली। बाड़मेर में कितनी जनसंख्या इंक्रीज हुई, यानी जनसंख्या वर्धी दर हुई है, सर्वाधिक वर्धी दर 32.55, फिर 31.8 और फिर 27.69। गंगानगर, आंकड़े याद रखना है, गंगानगर में 10% कमी हुई है, फिर 11.8 झुंझुनू में और पाली में 11.99। ये थी वर्धी दर। महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, कितनी वर्धी दर हुई है उनके बारे में ये थी ये बातें कुछ। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि जो 0 से 6 तक है, 0 से 6 तक आयु के जो हैं उनकी साक्षरता कितनी है, यानी 0 से 6 तक की साक्षरता के बारे में बात करेंगे। 0 से 6 तक, जो 0 से मैं 6 तक की बात करूं तो 888 लिंगानुपात है। वही भारत की मैं बात करूं तो 919 है। सर्वाधिक की बात करूं राजस्थान में तो सर्वाधिक बांसवाड़ा 934, और कम की बात करूं तो न्यूनतम की जैसलमेर 876, यानी जो 0 से 6 तक लिंगानुपात है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा में और कम जैसलमेर में। अगर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या की बात करें, एक तो ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण की बात करें, शहरी हो गए, नगरी ले लिए। ग्रामीण की बात करें तो 75.5, और भारत की मैं बात करूं तो 88.8 भारत। और जो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है, वो है 24.9 और भारत की 31.2। ये आपको याद रखना है। नगरीय शहरी तो 24.9, ग्रामीण की 75.5 और भारत की 68.8, 3 और 31.2। 8, 688, 312 याद रखना है। जैसे 755 और 2409 यानी 249, 688, 312, ये ट्रिक से याद रखना है। फिर उसके बाद में एक छोटी सी बात है, एक देखेंगे कि जो हिंदू धर्म में किस जिले में है सर्वाधिक और मुस्लिम किस जिले में है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पंजाब के टच में जिले हैं तो यहाँ पे देखेंगे सिख वो है गंगानगर में, और जो मुस्लिम आबादी है सर्वाधिक मुस्लिम वो है जैसलमेर में। जैसे जैन मंदिर हैं, कीर्ति स्तंभ है, ज़्यादातर उदयपुर में है, तो उदयपुर में जैन मंदिर है, यानी जैन जनसंख्या यहाँ पे उदयपुर में। फिर ईसाई बांसवाड़ा में,
और हिंदू की बात करें तो सर्वाधिक हिंदू दौसा, और जो बौद्ध हैं वो है अलवर में। तो आपको ये याद रखना है, बौद्ध अलवर में, सिख गंगानगर में, मुस्लिम जैसलमेर में, जैन उदयपुर में, ईसाई बांसवाड़ा में और हिंदू हैं वो दौसा में। तो यह था दोस्तों हमारी जनसंख्या जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में सारा कुछ। तो आपको याद रखना है, आराम से ट्रिक से अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद में भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे और वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू दोस्तों।